परीक्षित पूछे, हे गुरुदेव, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पुत्र हैं, इन्होंने अनैतिक काम कैसे किया? तो इस समय जो सृष्टि का वर्णन हो रहा था, उससे पहले युग में भी ये थे। जैसा भी कथा प्रारंभ में बतलाया, यह जो सतयुग है, कलयुग है, 28वें नंबर का है। इससे पहले 27 बार व्यतीत चौदह का है, ऐसे से बने। वैसे द्वापर त्रेता सतयुग। तो उससे पूर्व सतयुग में जब देवासुर संग्राम हो रहा था और तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था भगवान शिव जी के तारकासुर के साथ, क्योंकि तारक ने वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, एक तो मैं अमर हो जाऊं और दूसरा, अगर आज अमर नहीं बनाते तो भगवान शिव के द्वारा उनकी पत्नी की, उनके गर्भ से जो संतान होगा वही मेरी मृत्यु का कारण हो। क्योंकि तारकासुर जानता था अभी भगवान के कोई पत्नी नहीं, सती तो चली गई है नहीं। तो भगवान ने पार्वती के साथ विवाह किया था, और जब विवाह हुआ तो तब जन्मे वो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। तब जन्मे वो 60 करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा। तो सज्जनों, भगवान ने जब इनके यहाँ कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, कार्तिकेय जब हुए तो वरदान क्या मांगा था? जिनकी 6 माता हो, जिनकी 6 दिन की अवस्था हो, जिनकी 6 सिर हो, ऐसे बच्चों के द्वारा मेरी मृत्यु हो, बच्चे के द्वारा। तो 6 कृतिका भगवान कार्तिकेय की लालन पालन की थी, क्योंकि असह्य तेज था भगवान शिव का, जिसे भगवती उमा ने धारण नहीं कर पाया तो गंगा जी को दिया, गंगा ने अग्नि को दिया, अग्नि ने पर्वतों को दिया, पर्वत भी उस तेज को धारण नहीं कर पाए तो सरोवर नामक जलाशय में डाल दिया, जिसमें 6 कृतिका आकर के निवास करती थी। वही बच्चा का पालन पोषण कराई, स्तनपान कराई 6 माता, तो इसलिए 6 माता। तब जन्मे उस 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। भगवान तब कैलाश जा करके विश्राम की अपने निज आत्माओं के साथ, भक्तों के साथ। तो जब यही तारकासुर के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय गरुड़ भी आए हुए थे। गरुड़ अपने स्वजाति बंधु, एक स्वजाति स्त्री को देख करके, हंसनी को देख करके कामासक्त हो गया था, कामासक्त हो गया था। तो ब्रह्मा जी हंस दिए, बाहरी गरुड़, युद्ध के लिए आए हो, अब एक हंसनी पक्षी को देख करके तुम हंस रहे हो, ये तो कामांत हो गए। हंस दिए ब्रह्मा जी। तो गरुड़ ने ब्रह्मा को श्राप दिया, हे प्रजापति, हे ब्रह्मा जी, हम तो क्षुद्र योनि के हैं, हम पशु योनि के हैं, पक्षी योनि के हैं। मैं अपने स्वजाति हंसनी को देख करके एकटक हो गया, आप मुझे हंस रहे हो। जाओ, तुम अपने, मैं श्राप देता हूँ, अपनी बिटिया के हाथ को पकड़ लोगे, कामांत हो जाओगे बिटिया के स्वरूप को देख करके। इसलिए ब्रह्मा जी सरस्वती के गरुड़ के श्राप के कारण अपने बिटिया के हाथ को पकड़ लिया। लज्जित होकर के शरीर के को त्याग दिया, कोहरा बन गया था। दूसरा ब्रह्मा बना, वेदों का निर्माण किया। हंस परम्पर औदुंबर तप सप विद्या अग्निष्टो मातृभ्याम आदिराज वात्सय गोशव, ये सब को बार बार धीरे धीरे सनी सनी उस ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। भगवान नारायण ने कहा तुम अब सृष्टि करो और बढ़ाओ। जैसे भगवान का ध्यान किया तो नाहि उधन्ते प्रजा नूनम देवदत्रम विधातकम एवं युक्त कृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा। ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो गया।
एक दाया भाग से मनु महाराज बने और वाम भाग से भगवती शत्रुपा महारानी प्रकट हो गई। बोलो मनु महाराज की। वही मनु के वंश के कारण हम सब लोग मानव कहलाते हैं भैया। हमारे पूर्वजों की पूर्वज है मनु और शत्रुपा हम सब की माता है न। ताभ्यम रूप विभागाभ्यम मिथुनम संपद्यतः। तो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, इन दोनों का विवाह करा दिया ब्रह्मा जी। और तुम जाओ मैथुन सृष्टि के द्वारा, मैथुन सृष्टि के द्वारा अब संतान उत्पन्न। उस समय मैथुनी सृष्टि नहीं होता था, दृष्टि द्वारा संतान हो जाता था। जैसे महाभारत में आप लोग प्रसंग सुने होंगे कि चित्ररथ अब इनके बड़े भाई जब मर गए तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी को स्मरण किया, कृष्ण द्वैपायन को स्मरण किया। जब आ गए कहे बेटा मेरे दो बहू हैं और दोनों बहू खाली हाथ हो चुके, उनके पति अपने लोग को चले गए, विधवा हो गए। तो तुम मेरे उन बहुओं से संतान उत्पन्न करो जो खाली हाथ हैं, बिना पति के हैं, खाली हाथ है, उनके पति चले गए हैं, मर गए हैं। तो तुम उन अभी बच्ची हैं, उनके गर्भ से संतान उत्पन्न करो। तो व्यास जी अपनी माता से कहा, माता जी मुझ में इतना तेज भरा है अभी शरीर में, क्योंकि तपस्या करके आया और तुम्हारे बहुएं मेरे तेज को, मेरे चेहरे को, मुख कमल को नहीं देख पाएंगी, पिघल जाएंगी। तो साल भर का मुझे अवसर दो, अपने तेज को मैं धीरे धीरे सनई सनई फीका कर दूं, तेज को नष्ट कर दूं घूम फिर करके। बोले नहीं बेटा मुझे अपनी बहुओं से अभी ही संतान चाहिए। तो व्यास जी क्या किए? व्यास जी महाराज तखत में बैठ गए, बाजवट में बैठ गए, गद्दा लगा हुआ था बढ़िया सुंदर कोमल कोमल। तो व्यास जी ने कहा माता जी मैं बैठ गया, सर्वप्रथम अपने बड़े बहू को भेज दो। अब तखत में बैठे हैं व्यास जी, ध्यान सुनना। बड़ी बहू से सत्यवती ने कहा अम्बा से, हे अम्बा तुम चली जाओ और सावधान होकर जाना, वो साक्षात हरि के अवतार हैं, वो व्यास जी भगवान के अवतार हैं, उनके सामने से निकल जाना, उनके दिव्य दृष्टि पड़ते ही तुम गर्भवती हो जाओगी। देखो उस समय का तपस्या देखो, दृष्टि के द्वारा संतान। तो अम्बा निकली तो व्यास जी को देखते हुए प्रणाम करते आगे बढ़ी। जब व्यास जी को मुख कमल को देखा, असह्य तेज था, असह्य तेज। और बुखार बिंद को देखते ही आंख बंद कर ली, घबरा गई, हे प्रभु कितना। आ गए लाइट रे पिंटू दादा। तो असह्य तेज, कहा हे भगवान इतना तेज है, घबरा करके आंख बंद करके प्रणाम करके निकल गए। लेकिन उनके देह में इनका दृष्टि पड़ा, व्यास जी का शरीर में दृष्टि पड़ा, देखते ही गर्भवती हो गई, दृष्टि के द्वारा संतान। एक बहू ने आकर के देखा तो शरीर कुम्हला गया, डर के कारण पांडुरंग शरीर हो गया। तो माता ने आकर पूछी बेटा मेरे दोनों बहू आई थी तुम्हारे सामने? बोले आई थी माता जी, लेकिन एक ने मुझे देखकर नेत्र बंद कर दिया, मेरे तेज को। मैं आपसे कहा था मुझे साल भर के अवसर दो। एक ने पिघल करके पांडु रोग हो गई डर के कारण। तुझे देख करके आंख बंद करके उसका पुत्र होगा, लेकिन जन्मांध होगा, जन्म से अंधा होगा, वही धृतराष्ट्र हुआ। दूसरा पिघल करके पांडुरंग पीला वर्ण हो गया था, इसका पुत्र होगा, पांडु रोग से पीड़ित होगा। दासी को भेजा था जिससे विदुर हुए। तो कहने का यही तात्पर्य है कि संत महात्माओं की दृष्टि के द्वारा भी संतान हो जाता है। आत्मदेव को महात्मा ने, परसों आपने कथा सुना था महात्मा का, योगी ने कहा हे आत्मदेव मैं तुम्हें फल देता हूं, अपने पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। जिससे गोकर्ण हुआ कि नहीं, कियत कालेन तौ जातो तरणो तनयामिते, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधकारी महाखलः।
ये आत्मदेव द्वारा फल द्वारा प्रदत्त श्राप के द्वारा प्रदत्त हो जाता है। जैसे देवी भागवत में महाराज सत्य तपा नाम के एक ब्राह्मण की देवी भागवत में कथा आती है। वो महाराज मंत्र पढ़ रहे थे संतान के लिए, आचार्य जी उपरोहित। अब बेचारा का नाट टूट गया था भूषण भाई। अब जहाँ किसी का बुजुर्गों को टांट टूट जाता है तब बोलते सही है, लेकिन हवा पास से ऐसा लगता है कि अशुद्ध बोल रहे हैं। अब बोला जाता है सही, हवा पास हो जाता है। तो मंत्र सही पढ़ रहे थे गोविंद नामक के महात्मा, गोविंद ऋषि। लेकिन जो सत्य तपा के जो पिता थे उनको ऐसा लगे कि महात्मा मंत्र कहीं गलत तो नहीं पढ़ना है। जाओ महात्मा तुम गलत पढ़ते हो, तुम मूर्ख हो। देवदत्त नामक महात्मा को गोविंद ऋषि ने कहा। तो देवदत्त कहे तुम मुझे मूर्ख कहते हैं? अरे जाओ, तेरा पुत्र होगा वज्र मूर्ख होगा, श्राप देता हूं। उस श्राप से पुत्र हुआ तो मूर्ख हो गया। तो दृष्टि के द्वारा, फल के द्वारा 6 प्रकार का जन्म भगवान का होता है। अंशावतार, असंसावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णावतार। ये 6 प्रकार का अवतार भगवान देवताओं का होता है। तो सज्जनों, महारानी शतरूपा और स्वयंभू मनु हुए। इन्हीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुआ है। तो ब्रह्मा ने जी कहा तुम मैथुन सृष्टि के द्वारा पुत्र उत्पन्न करो। बोले महाराज ये देवलोक है, ये स्वर्गलोक है, यहाँ अशोभनीय बात नहीं होता। यहाँ मैथुन, दूसरा मैथुन सृष्टि के लिए जमीन चाहिए, और जमीन नहीं है तो जमीन कहाँ है? बोले पूर्व कल्प में ये हिरण्याक्ष नामक असुर हुआ था जो पृथ्वी का हरण करके समुद्र में डुबा दिया था। पूर्व काल में से पूर्व हिरण्याक्ष हुआ था। तो हिरण्याक्ष हुआ था ऐसा बताए। तो पूछे महाराज ये तो बात बतलाओ, ये कौन है? ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? बोले पूर्व जन्म में आया था भैया, ये अभी के नहीं है रे, ये अभी के नहीं है। तो अब विस्तार करने के लिए बताने लगे। सुखदेव जी बताए सुनो, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसी पृथ्वी में सर्वप्रथम मनु महाराज देवहूति के द्वारा 2 पुत्र और 3 बिटिया को जन्म दिए। 2 पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद, 3 बिटिया आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बिटिया हुई। देवहूति का विवाह भगवान करदम जी के साथ हुआ, आकुति का विवाह रुचित प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जो अंगूठा से निकले थे ब्रह्मा जी के, है नहीं? इस प्रकार से। तो पूछे महाराज आप ये बात बतलाइए कि ये जब पृथ्वी डूबा हुआ था तो फिर उसको ये यहाँ विस्तार पूर्वक उठा करके इतना विशाल पृथ्वी को किसने लाया? कृपा करके बतलाओ। तो जब देवताओं ने ये जो हुए थे कहे, मनु जी कहे उस समय महाराज आप कहते हैं कि मैथुन सृष्टि करूं, पुत्र उत्पन्न करूं, तो कहां से करूं? पृथ्वी नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध से दोनों भावों के बीच से एक वाराह निकला। सुवर को कहते हैं संतोष का प्रतीक माना जाता है। बोले शुक्रावतार भगवान की। उसमें घ्राण शक्ति मजबूत होता है भैया, घ्राण शक्ति, गंध शक्ति। और भगवान शुकर क्यों बने? पशुओं में मनुष्यों से 1000 ज्यादा गुना सूंघने की शक्ति होता है पशुओं में, 1000 ज्यादा गुना। और उन पशुओं में से 10,000 ज्यादा गुना शुकर में होता है, वाराह। उन पशुओं से 10,000 ज्यादा गुना सूंघने की शक्ति वाराह में होता है। अब बराह भगवान जब बराह पढ़े तो बराह इसीलिए बना कि पृथ्वी डूबा हुआ है रसातल में, समुद्र में। तो आप लोग कहोगे पृथ्वी में कौन सा ऐसा गंध है भाई जिसको सूंघ करके जाएंगे? तो पृथ्वी गंधवती होती है, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी जो है गंधवती होती है। अच्छा, पेड़ों में पुष्पों में सुगंध कहां से आता है? वो पृथ्वी से ही आता है। जैसे हमारे शरीर 5 तत्व से बना होता है। कौन कौन से तत्व है जानते हो?
तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह शरीरा। क्षितिजल पावक इस देह में पता है आप लोगों को पांच मटेरियल से बना है। जैसे घर बना है ना, वैसे ये भी बना है 5 मटेरियल से। थोड़ा जल ने अपना अंश प्रदान कर दिया तो जल मिल गया, पृथ्वी ने थोड़ा अंश प्रदान कर दिया तो पृथ्वी का अंश है, आकाश ने अपना अंश किए दिया अंश है, आकाश तत्व ने थोड़ा अंश दिया तो आकाश तत्व है, वायु ने थोड़ा अपना अंश दिया तो वायु तत्व है। तो आकाश, वायु, जल, अग्नि, इन सब से देव, पृथ्वी, ये पांचों के मटेरियल से हमारा शरीर बनता है। ठीक जैसे कोई इत्र लगाते हैं खेत में, खलिहान में जैसे जाओ, सुगंधित कोई धान लगाया रहते। जैसे हम लोग रहने गए तो उधर कोई अच्छा सुगंध आ रहा था खेत में, ऐसा लगा जैसे कोई दुबराज या बासमती इत्यादि का कोई खेती किए हैं। वो सुगंध आता है ना, सुगंध हम कैसे जानते हैं? बोले नासिका के द्वारा। तो नासिका के द्वारा हम लोग कैसे जानते हैं? बोले जैसे 5 तत्व से शरीर बना है, उसमें पृथ्वी नामक जो तत्व है वो हमारे नासिका के भाग में निवास करता है। नासिका के पास पृथ्वी महारानी का निवास है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है, और उस गंध जो पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर के नासिका में निवास करती है। इसलिए हम लोग सुगंध को अनुभव करते हैं, सुगंध को हम लोग अनुभव करते रहते हैं, यही पर उनका निवास है। आकाश तत्व है, जल तत्व है, जल तत्व हमारा कहाँ निवास करता है? हम कैसे जानते हैं कि हमें प्यास लग रहा है? अनुभव कैसे होता है, कहाँ से होते हैं बताओ? नाक के द्वारा जानते हैं बहुत प्यास लगता है, क्या के द्वारा प्यास लगता है, कि पेट हमें बताता है, कि पैर बताता है। अच्छा कौन बताता है? आप लोग बताइए कि आपको प्यास लगा। भूषण भाई का नंबर है, बताएंगे आप, बड़े सेठ जी हैं वो, हैं? कंठ के द्वारा ये बता तय कहा था तोरे बात ठीक है भैया, सेठ जी तोरे घर आए भैया, हाव नहीं कि वो दक्षिणा कटौती हो जाए। तो ध्यान सुन, जल तत्व है, अग्नि तत्व, वायु तत्व। अच्छा भूख को कहां से पता करते हो? भूख कैसे लगा? आंख बताता है हम भूखे हैं, कि पैर बताता है, कि पीठ बताता है, कि पैर बताता है, कि हाथ बताता है। बसंत भैया कैसे पता चलता है कि हमें भूख लग रहा है? भूख के देवता कौन है? अग्नि। अग्नि का निवास है हमारे यहाँ पर। कहाँ पर? जठर नामक जो अग्नि है वो हमारे नाभि के वाम भाग में निवास करता है। वो हमें संकेत देने लगता है कि हमें भूख है। मैं भैया मैं सब वस्तु को पचा चुका हूँ, अब मुझ में कुछ डालो, कुछ डालो, कुछ डालो। समिधा हवन करते करते जब समिधा कम हो जाता है तो कहते हैं लकड़ी को डालो, लकड़ी को डालो। ऐसे कंठ, होठ से लेकर के कंठ तक जो है जल तत्व का निवास है। अब ठीक बताए भूषण भाई, यहाँ बताए, लेकिन यहाँ से लेकर के कंठ तक हमारे शरीर में जल तत्व का निवास होता है। वायु तत्व हमारे त्वचा में होता है, इसलिए कोई हवा चलता है पहले पता चलता है हवा चलने लगा भाई, अच्छा लगा, ठंडा ठंडा। तो कौन बताता है ठंडा को? हाथ पर नहीं, पूरा संपूर्ण त्वचा बताता है। इसलिए हमारे अंगों में त्वचा है, ये वायु तत्व का निवास होता है। सिर में आकाश तत्व का निवास होता है। तो 5 तत्व के मटेरियल से यह शरीर बनता है। और जो तत्व कमी हुआ शरीर में, जो तत्व कमी हुआ वही रोग उत्पन्न होता है। और इसी 5 तत्वों की विनिर्मिति के लिए, इन्हीं 5 तत्वों की शांति आयुर्भूत के लिए जब प्राणी गुजरता है तो इसलिए 5 पिंडदान भी होता है। करते हैं कि नहीं? 5 पिंड जहां से मरा होता है वहां से चिता स्थान तक 5 पिंड पड़ता है। स्थान,
द्वार देश, विश्राम देश, श्मशान और चिता के ऊपर इन्हीं पांचों तत्व की शुद्धि के लिए ही 5 पिंडदान किया जाता है, आभार व्यक्त करने के लिए। जैसे हमारा कोई काम कर देता है, धन्य से कहते हैं धन्यवाद भाई, तुम्हारा भला करे भगवान, इतना बढ़िया मेरा काम कर दिया। और ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, तो मरने के बाद वो प्राणी तो उसका आभार व्यक्त नहीं कर सकता, धन्यवाद नहीं देता, तब परिवार वाले देते हैं। हे आकाश तत्व, हे अग्नि तत्व, हे वायु तत्व, हे वायु, हे आकाश अग्नि भूमि, तुमने हमारे इस संतति को अपने द्वारा जीवित रख करके 5 अंग द्वारा प्रदान किया था, इसलिए जाओ हम तुम्हें आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम पंच भौतिक शरीर के निर्माण के लिए 5 पिंडदान प्रदान करते हैं। इसलिए 5 पिंडा होता है भैया, ऐसा है इन तत्व के विनिर्वृत्ति के लिए। एक एक पिंडी से एक एक देवता भी प्रसन्न होते हैं, ऐसा है। तो पृथ्वी गंधवती होती है। अब बने बाराह बने भगवान शुक्र बने, और अपने थूथन से ऐसा उसका टाड़ा होता है, मुख होता है, उससे सूंघता है, घुर 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 करता है। सूंघने लगा कि पृथ्वी कहाँ है, उसके नासिका रंध्र में आ गया बंद, सुगंध आने लगा पृथ्वी महारानी। अरे बोले तो समुद्र के नीचे में है, जल में आप्लावित है, डूबा हुआ है नहीं? तो परीक्षित इसी समय प्रश्न कर दिया कि निशम्य को सारमिणो पवर्णितम हरे कथम कारण शुकरात्मनः। महाराज जी शुकर ने अवतार क्यों लिए भगवान, और कोई दूसरा ले सकते थे, शुकर भगवान के अवतार क्यों हुआ? तो कहने लगे सुनो भैया, शुकर का अवतार इसलिए हुआ कि भगवान कश्यप, जो इनके मरीचि के पुत्र जो कश्यप हुए थे, ब्रह्मा जी के नाती, कश्यप के ऋषि की एक पत्नी का नाम था दिति, एक पत्नी का अदिति, सुरभि, अलग अलग 13 कन्याएं, 13 पत्नी थी कश्यप जी के। तो दिति महारानी एक दिन संध्या के समय आई अपने पति के पास। इस समय आई संध्या के समय। सब लोग नींद में छुप रहे हो क्या भैया? ऐसे ऐसे करथर डर लगे लगते, ऐसे करे लगते है ना। तो संध्या के समय दो बेरा जुरत समय आए। 2 बेरा समझ गए? 2 बेरा जुरत मतलब 2 बेरा मतलब दिन और रात के मिलन को 2 बेरा कहते हैं। 2 ही बेरा है नहीं, दिन और रात उस समय मिलते हैं तो प्रकाश होता है, दिन और रात के मिलने से उजाला भी होता है। तो सुबह और शाम कुछ कार्यों को करने के लिए हमारा शास्त्र निषेध करता है। तो सुखदेव जी कहने लगे तेने वितो मुरश्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदित्यो हिरण्यक्षो अत इत्यानुसुश्रुतम्। कुछ ऐसे बातें हैं, कार्य है जो दोनों दिन डूबते और दिन उगते के समय नहीं करना चाहिए। दिति महारानी संध्या के समय, शाम के समय 2 बेरा जुरत अपने पति के पास आकर के उनके चरणों में बैठ गई और कहने लगे महाराज अभी मुझे संतान चाहिए, अभी दीजिए, मैं अभी मुझे गर्भवती करिए, मैं आपके द्वारा उत्तम पुत्र की जननी बनना चाहती हूँ, मुझे अभी गर्भवती करिए, प्रदान करिए, मैं गर्भ धारण करना अमोघ वीर्य मेरे उदर में प्रविष्ट करिए, और महान तेजशाली महान बलवती बलवान पुत्र का मैं जननी बनना चाहती हूँ, मैं अभी गर्भ धारण करना चाहती हूँ। तो कश्यप ने कहा देवी तुम्हारा आना इस समय अच्छा नहीं है। अपनी पत्नी से कहा तुम दिन डूबते हुए आए हो, इस समय कुछ काम ऐसा है जो वर्जित है। सुबह और शाम कई लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रातः काल और दिन डूबते हुए कंघी निषेध है, दर्पण देखना निषेध है, किसी की निंदा करना निषेध है, सोना निषेध है, उस समय भोजन करना निषेध है नहीं? उस समय मैथुन धर्म गर्भ धारण करना निषेध है। तो देवी तुम संध्या के समय आए हो,
इस समय उस समय झाड़ू लगाना निषेध है, दिन डूबते हो उस समय चौखट में बैठना निषेध है। जो हमारा घर का जो देहली है वहां पर माता बहन को भाइयों को नहीं बैठना चाहिए, लक्ष्मी धीरे धीरे पलायन कर जाती है। तो कश्यप जी ने कहा कि निद्राया हरते लक्ष्मी, कहीं उस समय प्राणी सोता है दिन डूबते समय और दिन उगते समय, ध्यान दीजिए आप लोग, कहीं दिन निकल रहा है और दिन डूब रहा है, अगर उस समय प्राणी सोता है तो क्या होता है, बोले निद्राया हरते लक्ष्मी। कश्यप जी दितिश कहते हैं देवी उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अभी तो कलियुग है भैया, कई लोग तो 7-7 8-8 बजे तक सोते हैं, 7-7 8-8 बजे तक सोते हैं। हाँ लेकिन गांव में परंपरा बढ़िया है, उठ के बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा पानी डालते हैं, छींटा देते हैं, है ना, छींटा कहते हैं, छारा छींटा, क्या छारा छींटा, छारा छींटा बढ़िया करते हैं, है ना। तो ये समय है सोने का नहीं है। अगर जो प्राणी सवेरे और शाम को सूर्य उगते समय और दिन डूबते समय कहीं सोते हैं तो उनके घर से लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है। और लक्ष्मी जाती है तो क्या बचता है, क्या क्या जाते हैं उसके साथ में, बोले प्रतिष्ठा, उनके घर में उनके के घर के यश कीर्ति गौरव मान सम्मान शांति ये धीरे धीरे सब निकल करके चली जाते हैं माँ लक्ष्मी के साथ, क्योंकि माँ लक्ष्मी के विभूति हैं, उनके यंग हैं, कीर्ति यश प्रतिष्ठा मान गौरव सम्मान इत्यादि। और भोजन मना है, उस समय भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। दिन डूबते के 15-20 मिनट कर लो या उसके 15-20 मिनट बाद करो, दिन डूबते भोजन नहीं, निषेध है, नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे जैन बंधु लोग करते हैं, जैन बंधु लोग सूर्यास्त के आधा घंटा पहले भोजन कर लेते हैं, वैसे करो या दिन डूबने के आधा घंटा बाद करो। भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है, सोने से लक्ष्मी चली जाती है, और गर्भधारण से निद्राया हरते लक्ष्मी स्वाध्यायम विस्मरणम भयम, और गर्भधारण से उस समय जो संतान होगा वो हिरण्य और कंस रावण इत्यादि के समान होगा। गर्भधारण कर समय दुष्ट दुराचारी पुत्र का जन्म होता है, इसलिए संध्या समय ये काम निषेध है। आहारे जायते व्याधि, आहारे मतलब भोजन, आहारे जायते व्याधि, व्याधि मतलब रोग उत्पन्न होता है। दुष्ट गर्भस्थ मैथुने और निद्राया हरते लक्ष्मी स्वाध्यायम विस्मरण भयम। देवी ये दो चार चीज को बातों को मानना चाहिए, समय से वंचित होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो दिति ने कहा माँ मे गर्भम मिमं ब्रह्मं भूतानां वृषभो वधे रुद्रापतिर्हि भूतानां यस्या गर्भमहंसनम्। हे भगवान, रुद्र भूतों के स्वामी हैं, उनका अपराध किया, लेकिन मैं बिना गर्भ धारण किए भी जाने वाले नहीं है, नहीं। स्त्री हट, बाल हट और रुद्र और बच्चों का और राजाओं का जो हट होता है, राज हट, बाल हट, स्त्री हट, ये बड़ा कठिन होता है। अब क्या बताएं, कश्यप जी उनकी धर्मपत्नी थी, दिति के स्वामी थे, वो उनकी पत्नी थी, पर जब बार बार आग्रह किए तो महाराज उसी समय गर्भधारण कर ली। लेकिन दिति को पता चला कि मेरा पुत्र दुष्ट दुराचारी होगा, क्योंकि दिन डूबते समय जो बच्चा गर्भ में आता है दुष्ट दुराचारी होते, लिए संयम नियम बहुत का ध्यान होना चाहिए। किस मुहूर्त में गर्भ धारण करें इसका भी मुहूर्त रहता है, पंचांग है नहीं। गर्भाधारण संस्कार, ये संस्कार उत्तम नाम है। हाँ, गर्भधारण भी एक संस्कार है। गर्भधारण से लेकर के 16 संस्कार मृत्यु पर्यंत माना जाता है। अब बताओ, मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार। गर्भधारण के बाद हम लोग जब बच्चा 5 माह 7 माह 9 मास का हो जाता है तो घर में पूजन कराते हैं, मायके से कुछ प्रसादी आता है,
सब फल फूल मीठा वस्त्र इत्यादि अलंकार सोना इत्यादि लेकर के आते हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको जानते हैं? पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार कहते हैं। पुंसवन संस्कार को हमारे यहाँ कुशली सधौरी क्या बोलते हैं दादा? कुशली ना, कुशली सधौरी, उसी का नाम पुंसवन है। पुंस मतलब होता है पढ़ना, वन मतलब अंदर। जो बालक अंदर पढ़ रहा है वो सुंदर सुंदर उनकी महतारी खाएगी, उनके मायके से बढ़िया कंद मूल फल मीठा पकवान बना बना करके ठिठरी खुरमी पूड़ी बड़ा सब सुहारी बड़ा लाते हैं अपने कुशली सधौरी। जानते हैं? ओला जरूर जानते हैं। हाँ, सबके घर होता है ना भाई। हाँ, मायके से आते बढ़िया पेटी भर भर के, डब्बा भर भर के, है ना, तो सब लोग जानते हैं। तो उसको जब माँ खाएगी तो बच्चा पुष्ट होगा, अंदर में जो बच्चा है बढ़ेगा और कुल देवी का प्रसाद मिले। क्योंकि लड़के लड़की बढ़िया फिर अपने घर के कुल देवता को विधिवत ब्राह्मण को बुला करके उसका पूजन करते हैं भगवान। बाल बच्चा का रक्षा करना महाराज धार्मिक होगा। इस प्रकार से जब 100 साल बाद हुआ तो वही बच्चे कौन हुए जानते हो बसंत भाई? हिरण्य और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष पड़ा है। हिरण्य कहते हैं संस्कृत में, हिरण्य मतलब होता है सोना, हिरण्य मतलब होता है सोना। हिरण्याक्ष, अक्ष मतलब होता है नेत्रयान। जिनके आंख में सोना ही सोना दिखाई दे समझ लो वही हिरण्याक्ष है। चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सोना ही सोना। सोना मतलब होता है एक प्रकार का, दो प्रकार का सोना। एक सनक सोना होता है धातु, जिसे आप लोग पहनते हो बढ़िया पीला पीला गुलाबी गुलाबी, है नहीं, चमकीला चमकीला वस्त्र। अब एक सोना निद्रा को भी कहते हैं, जो दिन भर सोता है उसका भी गिनती हिरण्याक्ष में होता है। और जिसके नेत्र में स्वर्ण दिखाई देता है उसे भी हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्य कश्यपो पश्यपो भवति। हिरण्य मतलब क्या हुआ? कश्यपो पश्यपो भवति। जिनकी दृष्टि स्वर्ण के सैया पर हो, स्वर्ण सैया पर जो शयन करे उसे कहते हैं हिरण्य कश्यप। कश्यपो पश्यपो भवति अभवति ना कश्यपो पश्यपो। कौन है जो हिरण्याक्ष नहीं है? बोले क्वादृष्टि जनान कलानां ते कश्यपो पश्यपो भवति। कलयुग में ऐसा कौन सा मनुष्य नहीं है जो 2-4-10 बचे होंगे जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के स्वभाव के ना होगा। कह कलिका अवतारे कश्यपो पश्यपो भवति। एक कलयुग में न जाने कितने लोग हैं जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के स्वभाव को भैया जीते हैं, अपनाते हैं, उसे अनुसार चलते हैं, तदनुसार चलते रहते हैं। तो जिनकी दृष्टि में स्वर्ण दिखाई दे वो हिरण्याक्ष, और जो स्वर्ण की सैया पर शयन करे वो हिरण्यकशिपु। तो बोले महाराज हिरण्यकशिपु कहां से आ गया ये कहां से आ गए? तो बोले सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूं। एतौ तो पार्षतो मह्यं जयो विजयैव च कदर्थे कृत्यमाम यद्धो बहु क्रांतामतिक्रमम्। भगवान विष्णु के 8 द्वारपाल थे सज्जनों। जय, विजय, पुण्यशील, सुशील, बल, प्रबल, ये सब भगवान विष्णु के पार्षद थे, द्वारपाल थे। उनमें जो 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय, ये भगवान के सदृश दिखाई देते थे। इसी समय एक दिन एतते गृणतां तेषां मुनीनां योगिधर्मिणां प्रतिनद्यः जगादेदं विकण्ठ निलयो विभोः। एक दिन सनकादि ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आगे आए। कौन आ गया है? सनकादि ऋषि ही भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए आए सज्जनों। तो इन मुनियों को आते देखते देख करके जय विजय ने अपना दंड आगे बढ़ा दिया। हाथ में जो दंड था, बोले महात्मा जी आप लोगों का स्वागत है, आप आए हैं, बैठिए, विराजिए विराजिए। हम अपने स्वामी भगवान नारायण से पूछ करके आ रहे हैं कि वो शायद वो अभी कुछ कार्य में व्यस्त ना हो।
फिर आप अंदर जाएंगे, अंतःपुर में प्रवेश करेंगे। एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजय ए बचा। उन जय विजय के ऐसे व्यवहार को देख करके कदर्थे कृतमाम यक्षो प्रौप्राताम अतिक्रमम। हे जय विजय, तुम अपने सेवक रूप में जो सेवकाई करते हो उसे अतिक्रमण कर रहे हो। हम लोग सनकादी हैं भैया, हम लोग भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आए हैं और तुम ब्रेक कर रहे हो, निषेध करते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं। क्या बोले? मन्ये वस्पुंभिरसत कृताः ततस्प्रसादाम्यत् ब्रह्मदेवं परमहिमे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लोग असुर हो जाओ। जैसे श्राप मिला दौड़ करके नारायण निकल गए भैया, वहां से आए। जय विजय शांत खड़े रहे, प्रसन्नता की भिक्षा मांगने लगे, प्रसन्नता की भिक्षा मांगने लगे। तो कहे महाराज आप ये बतलाइए, मेरे इन पार्षदों को आपने श्राप दे दिया, मेरे पार्षदों को श्राप दिया। न वयं भगवान विद्यस्तव देवा चिकीर्षितम् कृतो मैनुग्रहश्चेति यदक्षत्यं प्रभाससे। हे गोविंद, गोविंद ने कहा हे ऋषियों, तुमने जय विजय को श्राप दिया, ये बताओ कितने दिन के लिए असुर बनेंगे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भगवान नारायण, हमको आए 3 घड़ी हो गया है और 3 घड़ी तक हमारे रास्ता रोके रखा, इसलिए 3 जन्म तक असुर होंगे। 3 घड़ी रोके रखा, इसलिए 3 जन्म तक असुर होंगे। असुर किसे कहते हैं? असुर जानते हो? आसेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरः। असुर किसे कौन है? बोले आसेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरः। है नहीं, वही असुर है। तो 3 घड़ी तक रोका तो 3 जन्म तक असुर हो गए। जाओ ए तो सूरेतर गतिम प्रपत्य सद्य, सत्य मतलब तत्काल। ए तो सूरेतर गतिम, सूरेतर गतिम जो नारायण के द्वारपाल है जय विजय, प्रतिपद्य सद्य, सद्य मतलब तत्काल, वहीं से गिरने लगे। तो नारायण ने कहा हे द्वारपालो, तुम लोग जाओ असुर बनना और तुम्हारे कल्याण के हेतु के लिए मैं आऊंगा वहां पर। 3 जन्म का मिला है तो 3 बार मुझे अवतार लेना पड़ेगा। सनकादि ऋषियों ने गोविंद को 3 बार 4 बार प्रदक्षिणा किए और प्रदक्षिणा करके सनई सनई वहां से निकल गए। सज्जनों, वहां से चले आए। भगवान के प्रदक्षिणा का विधि, गणेश जी के कितने प्रदक्षिणा करना चाहिए, शिव जी का कितना करना चाहिए, दुर्गा का कितना करना चाहिए, सूर्य का कितना करना चाहिए, क्योंकि सनकादि ने भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा किया वैकुंठ लोक। तो जानते हो भगवान विष्णु के, कृष्ण के, राम की कितना प्रदक्षिणा करना चाहिए? जानते हो? एका चंड्यारवो सप्तः तिस्रै शक्ते विनायको। एका चंड्या, जब आप लोग दुर्गा जी के मंदिर में जाते हो, काली के मंदिर में जाते हो, महामाया के मंदिर में जाते हो, तो भगवती के एक प्रदक्षिणा का नियम है शास्त्र में, एका चंड्यारवो सप्तः। भगवान सूर्य के साथ प्रदक्षिणा करने का आदेश देता है। सूर्य नारायण को अर्घ दो, ए हो सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्याम्य में गृहाण भक्ता गृहाण परमेश्वरः। हे जगत को प्रकाशित करने वाले, हे सूर्य नारायण, आप उदय हो रहे हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अर्घ देता हूँ। अर्घ दीजिए 3 बार और 7 बार प्रदक्षिणा करने की विधि है। हरेश चक्र, राम के मंदिर जाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर जाओ, तो कितने हरेश चक्र है। इन भगवान के 4 प्रदक्षिणा करने का आदेश मिलता है। गोविंद के, राम के, कृष्ण के, विष्णु मंदिर जाओ ना तो 4 प्रदक्षिणा करो। और हरेश चक्र शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा,
अगर शिव मंदिर में चले गए तो शिवस्यार्धा, जहां से नाली निकला रहता है जलहरी में, ऐसा जो जल ऐसा डालो ऐसा बना रहता है, ऐसा पानी गिरता है, उन जल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा घूमो और जहां से जल बिंदु की धारा प्रवाह हो रहा है, महादेव से गिरते हुए जल उनके सिर से, वही जल बिंदु से पुनः वापस आ जाओ, ऐसा उल्लंघन मत करो। तो इसलिए शिवस्यार्धा प्रदक्षिणा, उनका आधा प्रदक्षिण करना चाहिए। तो सनकादि ने 4 प्रदक्षिणा भगवान नारायण की करके उनके युगल चरणों में प्रणाम करके बाकी झांकी उनके स्वरूप का दर्शन हृदय में बैठा करके पुनः यहाँ आ गए। इन्हीं और जो जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुआ था, जब श्राप मिला वही श्राप दिति के गर्भ में आ गया, जो गलत समय में गर्भधारण की थी। आहारे जायते व्याधि दुष्ट गर्भस्य मैथुनेः, निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्यायम विस्मरण भयम। गलत मुहूर्त का बच्चा दुष्ट दुराचारी होता है, इसलिए मुहूर्त में गर्भ धारण करना चाहिए। भोग विलास के लिए संतान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जो है भोगों के लिए नहीं है, गृहस्थ जो है उत्तम संतान के लिए माना गया है। उत्तम संतान हमारे पूर्वजों के साथ ये हमको 21 पीढ़ी को तार देता है, इसलिए मुहूर्त में संतान होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार का नाम है, ऐसा है भैया। इधर वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पढ़ने लगे। दिति के यहाँ जब हुए 100 साल के बाद निकले, पेट से रोक ली थी। ये गलत बच्चे हैं, गलत मुहूर्त में आए, पश्चाताप की। ये जो गदा लहराता था तो गदा आकाश को छूता था जी, इतना बलशाली था हिरण्याक्ष। अब उधर भगवान वामन हो गए थे, वाराह हुए थे सोकर। इधर जब हिरण्याक्ष निकला तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए। ओ नारद, क्या नारायण 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 रटते रहते हो, लड़ना झगड़ना जानते हो? नारद से पूछा किसने? हिरण्याक्ष ने। कुछ लड़ना झगड़ना जानते हो? तो नारद से ने कहा, महाराज मैं लड़ना झगड़ना नहीं, लेकिन लड़ाना झगड़ना खूब जानता हूँ मैं। जाओ आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे जैसे बलशाली तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे। समुद्र में गया, जो गदा उठा करके प्रहार किया, विशाल किलोमीटर जैसे लहर तरंग उठने लगा समुद्र में। उसमें ऐसा मारा, गदा उठा करके घुमा करके विशाल लहर उस उत्पन्न हो गया समुद्र में। तूफान आ गया। वरुण देव हाथ जोड़ करके निकल गए। ए वरुण, तुम लड़ना झगड़ना जानते हो? बोले नहीं महाराज। अपने दाढ़ी में हाथ छूने लगाओ, अपने दाढ़ी में हाथ घुमाने लगा। कई लोगों को आदत होता है, जैसे मूछ रखते हैं भैया लोग रखे तो ऐसा बार बार मूछ को छूते हैं। मोहित भाई लोग 32 नंबर के रख लिए हैं, उसमें तेल लगाते हैं, ये हटते रहते हैं। अब दाढ़ी वाले ऐसे दाढ़ी को रखते हैं, आदत हो जाता है, ऐसा करते रहते हैं। हमारे नहीं है भाई, कहाँ पता है तुम लोगों का है? साहब देख 32 नंबर के मूछ पड़ी है ना, ये भी बढ़िया है, लेकिन नियम वाले। सुबह ये भी 4 बजे उड़ जाते हैं। ये बेलगहना के ठाकुर साहब हैं, कथा सुनने के लिए है नहीं, धार्मिक हैं बेचारे। तो ये बेलगहना लगा है यहाँ से 5-7 किलोमीटर है। तो कोई तो बेलगहना से आए होंगे, यहाँ से नहीं है, सब कुंचरे से हैं। अच्छा आप लोग बेलगहना से? अरे रे वाह वाह, चलिए ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे। आप लोग भी गाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे सात्विक कर्म को आप, हमारे जो सात्विक कामना है उस सात्विक कामना को आप पूर्ण करेंगे ठाकुर जी। हम आपके चरण शरण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं।
तो सज्जनों, उधर वरुण देव अपनी दाढ़ी को छूते छूते कहा, महाराज जब हम लोग जवान थे ना तो खूब युद्ध में अपने रणभूमि में शत्रुओं को खूब चुनौती दिया है, जंघा को पीट पीट करके हुरिया बुलाते थे महाराज, खूब लड़ाई की। लेकिन अब देखो महाराज दाढ़ी पक गया, और जाओ हम भी आशीर्वाद देते हैं कि वैसे बलवान शत्रु तुम्हें बहुत जल्दी मिलेंगे। नारद ने आशीर्वाद दिया उस समय। इसी समय भगवान वाराह जो ब्रह्मा जी के दोनों भवों के मध्य से उत्पन्न हुआ था, घुर 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 करके सुगंध पृथ्वी का लिया और सीधा जल में प्रवेश कर गया। अथाह जल राशि है, अथाह जल राशि। जैसे आप लोग कोई पुरी गए होंगे, है ना, पुरी जब जाओ ना तो आप लोग क्या करते हो, लहरा मात्र लेकर के आ जाते हो। चंदन तालाब स्नान, जगन्नाथ के दर्शन, महाप्रसाद, 2-3 तो वहां मुख्य, बाकी बाजार तो हाट बाट सब जगह है। लेकिन कभी जाओ स्टीमर में बैठ करके 5-7 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाओ, वहां से देखो तो ऐसा लगता है कि मात्र जल ही जल दिखाई देता है, आप कहां से आए हो भी नहीं दिखाई देता। जगह 1 किलोमीटर जाओ तो, क्योंकि लहरा अंदर तो बहुत ऊंचा रहता है और पास में थोड़ा आता है, झटका देता है ना, उसी हम लोग आ जाते हैं गोता लेकर। जब अंदर जाओगे 5-7 किलोमीटर नाविक भैयों के साथ, अरे राउंड राउंड वहां ऐसा ऐसा चलता रहता है अंदर में, उन्हीं भौरों के बीच में वो नाविक ऐसा ऐसा चलाता है, सब तो ऐसा लगता है गया प्राण निकल गए का डर से। अथाह जल राशि दिखाई देता है जी। तो कभी ऐसा जा करके देखना, तो डेयर वाले लोग जाते हैं, हिम्मत वाले, डरपोक लोगों को नहीं जाना चाहिए वहां। वो लोग बस नहाओ और आ जाओ लहर लेकर, क्योंकि महोदधि स्नान का बड़ा महत्व है, चंदन तालाब का महत्व है। जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा, बलभद्र जी का दर्शन करो, महाप्रसाद लो, साधु महात्मा को देखो, आ जाओ। तो ऐसा है वहां का। और वहां जब नाव में जाओगे 5-7 किलोमीटर अंदर जिधर मछली उछली मारते हैं, ऐसा ऐसा घूमने लगता है नाव चारों तरफ अपने आप, और उसी में फिर ऐसा झटका मारता है नाविक बंधु, फिर ऐसा ऐसा कर करके दिखाई नहीं देते किधर से आए हो, इधर से आए, वही लोग समझते हैं ऐसा है। था जल राशि में भगवान वामन डूबे हैं और हिरण्याक्ष ये वाराह डूबा है। पृथ्वी को अपने जो दाढ़ा है, बड़े बड़े दांत, अकला बरहा जिसको कहते हैं, वैसे बड़े बड़े दांत भगवान वाराह के, उसी में भगवती पृथ्वी महारानी को, इस वसुंधरा को धारण करके आए। हिरण्याक्ष ने एक गदा प्रहार किया। भगवान का शरीर हिरण्य के समान था, सोने के समान, हिरण्य वर्णम, सोने के समान था। तो कहा, कहां जा रहे हो जंगली सुअर? उस हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा, जंगली सुअर कहां जा रहा है? भगवान मुस्कुराए, ठीक तो कहता है, मैं सुअर तो हूं लेकिन जंगली तो नहीं हूं, है नहीं। एक गदा मार दिया भगवान के देह में। चमकीला चमकीला शरीर भगवान, बढ़िया चमकीला शरीर। पृथ्वी को उड़ा करके स्थापना किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार करना। प्रश्न किया था ना, सृष्टि नहीं है तो विस्तार, मैथुन कर्म कहां से किया जाए, मैथुन सृष्टि। वो पृथ्वी को ला करके स्थापन किए। खड़ा होकर के हिरण्याक्ष कहा, सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा युष्वत विधान मृगे ग्राम सिंहा। कहने लगा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, हम जंगली हैं भैया, हम लोग बराहा हैं, बरहा हैं, जंगली पशु हैं, लेकिन युष्वन विधान मृगे ग्राम सिंहान, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह से डरने वाले नहीं। अच्छा, ग्राम सिंह किसे कहते हैं संस्कृत में जानते हो? जानते हो दादा? हाँ, पसंद जानते हो। तो अश्वन मृधे ग्राम सिंहान, जैसे किसी व्यक्ति को बोलो, आओ आओ भैया ये ग्राम सिंह है, तो अपने आप को कहेगा, मैं गांव में शेर जैसे रहता हूं तो मुझे ग्राम सिंह कहता। और संस्कृत में, संस्कृत की गाली भी कितना मीठे मीठे गाली। ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में कुत्ते, जो गांव के कुत्ता होता है ना, देख करके भौंकता है, भो 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 करके भगता है, दौड़ाता है, तो उसको ग्राम सिंह कहते हैं संस्कृत में।
तो कितना बढ़िया गाली दिया भगवान। वाराहन अश्मन वृद्धे मृगेन ग्राम सिंहान, मैं जंगली पशु हूं लेकिन तेरे जैसे ग्रामीण कुत्ते से डरने वाला नहीं। न मृत्युपासे प्रतिमुक्त वीरा विकथनम तो गृहंत भद्रः, बड़े बड़े असुर आ जाओ, मैं तुम्हें अभी धराचारी कर देता हूं, मार के नष्ट कर डालूंगा। न मृत्युपासे ही, मैं मृत्यु से के पास से भय खाने वाला नहीं, मैं दूसरों को भय प्रदान करता हूं। दोनों में युद्ध हुआ सज्जनों, हिरण्याक्ष में और भगवान वाराह, बहुत युद्ध हुआ है। इतना लड़े, इतने लड़े कि संध्या समय आने लगा, 4-5 बज गया। देवता लोग आकाश में फूल लिए खड़े थे, गंधर्व अप्सरा यक्ष ऋषभ के भगवान इतना बड़े काम करने वाले हैं, लेकिन 4-5 बज रहा है, अभी तक मरा नहीं है। सवेरे से युद्ध शुरू हुआ। देवता लोग डरने लगे, कहे प्रभु जल्दी करिए, रात्रि में निशाचरों का बल और बढ़ जाता है, निशाचरों का बल और बढ़ जाता है, प्रभु जल्दी करिए जल्दी करिए। भगवान ने कहा, बार देवताओं, लड़ने आया हूं मैं, मारने वाला आया हूं मैं, हिरण्याक्ष का गदा खा रहा हूं मैं, और तुम कह रहे हो जल्दी मारो जल्दी मारो। मैं तो लीला करने के लिए आया हूं, लीला संभरण करके ही जाऊंगा, लीला को पूर्ण करके जाऊंगा। भगवान ने ऐसा तमाचा मारा सज्जनों, ऐसा तमाचा मारा कि कराल दृष्टक्षर छुभ्याम संजक्षाणो धत्रिवा अभिप्लुप्त स्वगदयाः हतोषित्याः धनिम स्वगदयाः। ऐसा तमाचा उचट करके मारे कि स्वगदयाः, अपने गदा के साथ, स्वगदया हतो हो, हतो कहते हैं मरना, पराजित होना। वो जमीन में गिर करके तड़पने लगा और नेत्र फट गया, वो मर गया हिरण्याक्ष। एक तमाचा। देवता लोग आ गए, गंधर्व अप्सराएं आ गई और आकर के कहने लगा, अरे भगवान ने एक तमाचा में इसको मार दिया, इतना बड़ा काम भगवान ने किया है, चलो भगवान का स्तुति करना चाहिए। वराह भगवान की स्तुति करने लगे। एक देवता ने कहा, अरे एक तमाचा में कैसा मर गया ये हिरण्याक्ष? हम भगवान की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इतना बड़े काम किए हैं, और कहीं प्रशंसा कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, उसी समय हिरण्याक्ष कहीं जाग जाएगा तो हमको पानी बूढ़े नहीं बचाएगा, कहाँ छुपेंगे फिर, कहाँ भागेंगे? इसलिए एक देवता ने कहा, चलो स्तुति करते हैं, लेकिन ऐसा स्तुति करें कदाचित तो उठ करके बैठ जाए तो उसको बुरा ना लगे। तो देवता लोग स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दृष्टा हतोऽयं जगता मरन्तो तव पाद भक्त्या वयमेस्निवृत्ताः। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, हे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हो। हे नीले देहधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हम सब प्रणाम करते हैं। ये कितना भाग्यशाली है। यम योगिनो योग समाधिनो रहो ध्यायन्त लिंगा दशतो मुमुक्षयाः। ये हिरण्याक्ष कितना बड़भागी है महाराज, जो गति यम योगिनो योग समाधिनो रहो, बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है, योगियों को जो दुर्लभ है वो इनके लिए सुलभ बन गया। देखो महाराज, मरने के बाद फटी फटी नेत्रों से आपको निहार रहा है न? फटी नेत्रों से आपको देख रहा है, ये कितना भाग्यशाली है। भगवान ने कहा, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, हिरण्याक्ष के कर रहे हैं लोग, मेरा प्रशंसा है कि हिरण्याक्ष का प्रशंसा है। एक तमाचा फिर मारा, लुढ़कते हुए दूर चला गया। जब दूर चला गया तब देवता लोग जान गए, करे इसका काम तमाम। तब खुल कर की स्तुति की, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मल सत्त्वमूर्तये। हे प्रभु, आप अन्न स्वरूप हैं, संसार के कष्ट को दूर करने वाले आप हैं,
हम आपके चरणों में भक्ति प्रभाव के साथ प्रणाम करते हैं। आप सुख के और शांति के देने वाले हैं, हमें सुख शांति प्रदान की है जगत नेता, हम आपके युगल चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने शांति की स्थापित किया। सज्जनों, ये हिरण्याक्ष जय है और हिरण्यकशिपु विजय नामक द्वारपाल है। जय और विजय ये दोनों प्रभु के अनन्य सेवक थे। अभी अभी जो आप लोग कथा सुने, उसके बाद जो अभी आप लोगों ने सुना कि मनु शत्रुपा के 2 बेटे और 3 पुत्रियां हुई। 2 बेटे प्रियवत और उत्तानपाद, शुरू में सुने थे ना आधा घंटा पहले। 3 बिटिया हुई थी, आकुति देहुति प्रसूति, आकुति प्रसूतिश्च। तो मध्यम जो दूसरा नंबर की बिटिया है, उसका विवाह का प्रसंग सुखदेव जी ने उत्तरानंदन परीक्षित को पहले बतलाया। नहीं, तीनों ने पूछा, महाराज ये बात बतलाइए कि इनके बेटी और बेटों का विवाह कहाँ कहाँ हुआ। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बेटा परीक्षित, 7 दिन में तुम मरोगे रे, 7 दिन में मरोगे, और तुम अनशन कर करके बैठे हो। अनशन मतलब समझते हो? अन्न मतलब होता है अन्न जो ग्रहण करते हैं, सन मतलब होता है संस्कृत व्याकरण में जल। अनशन, अन्न और जल का परित्याग करके जो बैठा है उसे कहते हैं अनशन। आज लोग भी अनशन करते हैं ना, ये लोग फल खाते हैं, वो जो बना रहता है उसके टाट पट्टी के अंदर, टेंट के अंदर जा करके बढ़िया भरपेट खा लेते हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं, अनशन कहते हैं। वो अनशन नहीं, अनशन मतलब होता है अन्न और जल का परित्याग करना, बैठना, उसे कहते हैं अनशन। तो सज्जनों, अनशन करके बैठ गए। 7 दिन हो गया परीक्षित तुम्हें बैठा हुआ, और थोड़ा भी तुम्हें चिंता नहीं। बढ़िया सुंदर सुंदर प्रश्न कर रहे हो, कोई प्रकार के तुम्हें मने भाव में भय नहीं है मृत्यु का। नहीं तो किसी व्यक्ति को बता दो भैया तुम परसों मरोगे, तो 2 दिन पहले ही वो डर के कारण भोजन छोड़ देगा। अपने मित्र को, बहन को, रिश्तेदारों को टेलीफोन कर करके बुला लेगा। लेकिन इसमें कोई प्रकार का भयक्रांत नहीं, थोड़ा भी चिंता नहीं। एवं तमनुभास्याथ भगवान प्रत्यराक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिस्थिता। तो बताने लगे, सुनो, जो इनकी जो मझली बिटिया थी ना, देवहूति के विवाह भगवान करदम जी के साथ हुआ था। करदम मतलब क्या होता है? कर्द मतलब होता है कीचड़, जो काम क्रोध लोभ रोग मोह रूपी कीचड़ को रौंद तोड़ करके ठोस भूमि में परिवर्तित कर दे, उसी का नाम कर्दम है। कर्दयान मरत्यति इति कर्दमः, है नहीं? कर्द मतलब कीचड़, ठोस भूमि परिवर्तित कर दे, बना दे, वही कर्दम है सज्जन। तो कर्दम ऋषि एक बार संभाषण करके इंद्रियों को अंतर्मुख करके 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियों उनके स्वामी मन को इकट्ठा कर करके प्रकट होने वाले श्री हरि के सरस्वती नदी से घिरे हुए बंदी सरोवर में तप कर रहे थे। तप किसे कहते हैं जानते हो? तप क्या कहते? काया क्लेशो तपः। तप क्या है? काया क्लेशो, इस काया को, शरीर को क्लेश दो। जैसे पहले महात्मा लोग, जैसे हम जहाँ रहते थे पहले करपात्र धाम में बनारस में, उस समय एक महात्मा थे, शुक्ला भेड़ी स्वामी के भाई थे, जो ठंड के दिन में वही गंगा जी में केदार घाट में ही ऐसे लकड़ी का वो बना लेते थे बढ़िया काठा, और उसी के बीच में रहकर कड़ाके के ठंड में जल में जाकर के तपस्या करता हो, जैसे पहले महात्मा लोग करते थे, जैसे पहले महात्मा लोग किया करते थे। गर्मी के दिन में बड़े बड़े अंगीठी जला करके खुले मैदान में, जेठ के माह में जी, खुले मैदान में चार तरफ से अंगार और ऊपर से सूर्य की अंगार पंचाग्नि सेका करते थे।
बरसात में हाथ ऊपर लेकर के खुले मैदान में ये वर्षा के मेघों के असीमित जल को अपने शरीर में धारण करते थे। ये इस प्रकार से इस सब को सहने का नाम ही तप थे। काया सो तपः है नहीं, काया को क्लेश दो। अब हम लोग एक दिन कहीं व्रत भी रह ले धोखे से 10 बार फरहार करके कहते हैं महाराज बड़े तपस्वी है, एकादशी रहता है, अष्टमी रहता है, नवमी रहता है। इसका नाम थोड़ी है ऐसा। एकादशी तो अन्न विहीन होना चाहिए, क्योंकि अन्न में सब पाप घुसा रहता है, समाहित रहता है ना, छोड़ देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी एक बार यही सरस्वती के बिंदु नामक सरोवर में, जहां भगवान बिंदु सरोवर इसका नाम बाद में पड़ा, बिंदु सरोवर कब पड़ा? जब भगवान यहाँ इनके यहाँ आए, ब्रह्मा जी के यहाँ, एक करदम जी के यहाँ, और कहे के याम हम पृष्ठो अडंग्रि शोभाम विकृताम कंदूक विलाल लक्ष्यम। हे बेटा, मैं ब्रह्मा जी हूँ रे, तेरे आश्रम में आया हूँ, उठ खड़ा हो। अब ब्रह्मा जी उठ गए, एक करदम जी उठ करके प्रणाम किया, आइए पितामह, आइए आइए। किनके साथ आए थे जानते हो? श्री हरि नारायण के साथ। दोनों को प्रणाम किया। बोले कैसे आए पिताजी? भगवान विष्णु उनके बाबा हैं और ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, है नहीं कि छाया से करदम जी हुए हैं। अभी कथा सुने हो ना, गोष्ठा से दक्ष हुआ, नेत्रों से अत्रि जी हुए, कोई पीठ भाग से, कोई इस भाग से, सभी से तो हुए, कोई पेट से, कोई छाती से, ये सब उत्पन्न हुए थे। तो बेटा तू विवाह कर ले रे, हम बहु नाती को खिलाना चाहते हैं, है नहीं? तो बोले पिताजी मैं तो तपस्या में आया हूँ, आपके कहने से। बोले नहीं नहीं बेटा, अब तुम गृहस्थ धर्म के पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो करदम जी ने कहा पिताजी एक तो मैं विवाह करना नहीं चाहता, दूसरा अगर विवाह करना चाहता हूं तो एक शर्त है, आप मेरे पुत्र बन करके आओगे। तो भगवान ने कहा, इनके प्रेम को देखकर कहा बेटा मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे द्वारा अवश्य तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाऊंगा। इनके प्रेम को देख करके नारायण के अस्त्र बिंदु से गंगा जमुना की धारा बहने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। बिंदु सरोवर है नहीं, बिंदु सरोवर बना। तो ब्रह्मा जी से करदम जी ने पूछा महाराज आप विवाह कर कहते हैं, कहाँ पर मैं विवाह करूं, किसके साथ करूं? अब मेरे होने वाली पत्नी कैसी दिखती है? सुंदर है महाराज। अब पिताजी हैं और बाबा हैं ये, है नहीं? तो मजाक भी करने लगे। तो बोले बेटा तुम्हारा जो गृहस्थ होने वाले जो पत्नी है बहुत सुंदर है। बोले कितना सुंदर है पिताजी बाबा? बोले आम विकृतिम कंदुक वीक्षणाम विश्वावसुरण्य पतादिमाना। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि विश्वावसु गंधर्व की एक बिटिया, ये विश्वावसु गंधर्व जो है एक बार अपने विमान से छत्र राजा की बिटियां हैं, वो मध्यम पुत्री हैं, वो मेरे सारे बोले देंगे बेटा, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। तो बारात कौन कौन जाएंगे बाबा? भगवान से पूछे बाबा कौन कौन जाएंगे बारात? बोले बेटा बारात जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे होने वाले ससुर को, सास को और तुम्हारे होने वाली पत्नी को यही कर लेकर बोलूंगा तो यही लेकर आ जाएंगे, जाने की कोई आवश्यकता, जाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण अंतर्धित हो गए। ब्रह्मा जी गए मनुष्य रूपा को बताए कि हे मनु महाराज जा करके अपनी बिटिया इनको प्रदान करो। बोले करदम जी को दे दो। सोने के रथ में बैठ करके ये देवहूति को देखने के लिए देवता लोग स्वर्ग में स्थापित हो जाते थे। अब इतना सुंदर कन्या थी देवहूति, और क्यों ना हो एक छत्र उस समय के राजा हमारे पूर्वज हैं भाई, उन्हीं कारण हम लोग मानव कहलाते हैं, मनु के वंश हैं, मनु से मानव है नहीं। सोने के रथ में बैठ करके आए थे, सोने के रथ। इस महल से सामने महल जब जाती थी, सोने की पालकी में बैठ करके दासियां उनको उठा करके ले जाया करते थे। वो देवहूति साधारण, वो देवहूति। पितृभ्याम प्रस्तुते स्वाध्वे पतिमिंकित कोविदा नित्यं
परिचर्त प्रत्या भवानी व भवम प्रभुम। पिता के साथ माता के साथ सुंदर सोने के रथ में बैठ करके वो बिटिया आ गई भैया। कहाँ आई? बिंदु सरोवर सरस्वती महारानी के जहाँ कलरव करते हुए अपने भक्तों की सात्विक कामनाओं को पूर्ण करने वाली, निर्मल रूप से अबाध जल राशि के साथ बहने वाली वो सरस्वती के पावन तट जहाँ बिंदु सरोवर था, भगवान का नेत्र बिंदु से जल गिरा था, वहीं पर आ गए। अब करदम जी का जो झोपड़ी था घास फूस का बना हुआ था। पहले खदर के झोपड़ी बना करके लोग बाग रहते थे। खदर जानते हो? खदर वही घास फूस को कहते हैं दादाजी, उसी को बना करके रहते थे, है न? असल में क्या है, करदम जो है त्याग की प्रतिमूर्ति है। एक तप है तो दूसरा त्याग है। तप के मूर्ति करदम और त्याग के मूर्ति देव होती है। जहां त्याग होता है, तपस्या होता है, वहीं पर भक्ति को आना पड़ता है। इसीलिए विवाह के पश्चात इनके यहाँ 9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई, बिटिया के रूप में 9 बिटिया। त्याग तपस्या नहीं होगा तो कहां से आएंगे भाई? कुछ त्याग करना पड़ेगा, है नहीं? गीता में भगवान कहते हैं त्यागत शांति, त्याग में शांति है भैया। जैसे आप बड़े बड़े मोटा मोटा कपड़ा पहने हो, कहीं बाहर से आए हो, छोटा सा दृष्टांत, आप कपड़े पहन करके आए और घर में आके जैसे कपड़े को उतारा, खूंटी में टांगा, आपको शांति मिलता है? 1 2 लाख रुपए आप कहीं से ले जा कर रहे हो अकाउंट में डालने के लिए, बैंक में 2 4 10 लाख रखे हो, घर से निकले बैंक जाने के लिए, जब तक बैंक में आप जमा नहीं करो तब तक आपको अशांति रहता है। हे भगवान, इतना लंबा रकम रखा हूं, 10 20 लाख रुपया रखा हूं, कोई उठा ना ले जाए, लूट ना ले, कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। और जैसे विड्रॉल फॉर्म भर करके आप कैशियर महोदय को देते हैं, बैंक में देते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरे और जैसे नोट को आप छोड़ते हैं कि आपको शांति मिलता है कि नहीं? त्यागत शांति, त्याग में शांति है। जहाँ त्याग और तपस्या होता है वहीं भक्ति प्रकट होती है। भक्ति को आना पड़ता है। तो सज्जनों, इस प्रकार से आए, घास फूल का झोपड़ी बनाया है नहीं? अब विवाह हुआ। जैसे हिमालय ने पार्वती को जब शिव जी के साथ विवाह कर दिया तो लिखते हैं दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर भूधर कहो, आदेहु शंकर काम शंकर चरण पंकज गहिरे हो। दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर भूधर कहो, कादेहु शंकर। हे शंकर, आप पूर्ण काम हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ महाराज? अब क्या दिए? बोले दाइज दियो बहुभांति, विविध प्रकार के, है नहीं? ये दान दिए थे। वैसे ही लेकिन करदम जी ने एक वस्तु को स्पर्श नहीं किया। देवहूति ने एक वस्त्र मात्र अपने शरीर में धारण की, लोक मर्यादा के लिए। पूरा जो मंगल के जो चिन्ह है, चिन्ह दिखाई देते हैं, पूरा स्वर्ण की जितने धातु में थी सबको, अलंकार को वापस कर दिए। पिताजी, मेरे पिता पति जंगल में रह करके एक घास फूस खा करके पत्ते अपने देह में लगा करके रहते हैं, तो मैं भी वैसे रहूंगी, वनवासिनी बन करके पति परायण होकर के सेवा करने लगी। हाँ, झाड़ू उठा करके सबको सफाई की, घास फूस का झोपड़ी था। लेकिन विवाह के पास पहले शर्त रखा गया था कि देवी ध्यान सुनना कि मैं विवाह होते ही समाधि में चला जाऊंगा। ध्यान करने का मुझे अभ्यास है। समाधि मतलब जानते हो? शम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जहां हमारा ये धी मेधा जा करके शम हो जाए, उसी का नाम समाधि। 10,000 वर्ष विवाह हुआ है कि 10,000 साल तक समाधि लग गया हुआ। अब बताओ, ये भगवती ये शरीर कृष्णकाय हो गया। पति की सेवा करती थी, उनके अंगों को गीला वस्त्र से पोंछा करती थी,
कोई जीव जंतु ना आ जाए उसको भगाती थी, पहरेदार की भांति, चौकीदार की भांति वह पतिव्रता राजकुमारी सप्तद्वीप वसुंधरा के राजा की बिटिया साधारण बिटिया नहीं, देवहूति साधारण नहीं है। इनके पिता कौन है? मनु जी महाराज। इनके बाबा कौन है? ब्रह्मा जी। इनके बूढ़े बाबा कौन है? भगवान विष्णु। भाई कौन है? उत्तानपाद। एक भाई कौन है? प्रियव्रत। भतीजा कौन है? ध्रुव, जो 5 साल में भगवान को प्रकट कर दिए। साधारण परिवार की नहीं है जो विवाह की चर्चा है। सप्तद्वीप वसुंधरा के एक छत्र बिटिया है, वो राजा के मध्यम पुत्री है, ये है ना, साधारण बिटिया नहीं। तो सज्जनों, अंगम चमल पंकेन संछम सबलस्तनम अभिवेश सरस्वत्याः सरसीव जलाशय। बिंदु सरोवर में स्नान करके जब इतना दिन बाद उनका तपस्या पूर्ण हुआ तो नेत्र करके खड़ी हो गई। वो अपने स्वामी के साथ नेत्र खोले तो चारों तरफ देखा, बोले को भवान अस्तवम देवी, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। वो भूल गया कि ये मेरी पत्नी है। जैसे भामती टीका आप लोगों ने पढ़ा होगा, भामती टीका पढ़ा है ना पुस्तक, तो उनके महाराज ग्रंथ लिख रहे थे, संत जी ग्रंथ लिख रहे थे। उनकी पत्नी का नाम था भामती। विवाह हो गया, हुआ उसी दिन वो लिखने के लिए बैठ गए। लिखते लिखते इतने लिखे, इतने 2-4 साल हो गए लिखते लिखते, बताओ, फिर कहीं जाए फिर आकर के लिखते। एक दिन लिखते लिखते बढ़िया लाइट चली गई। ये कंडिल जो उस समय कंडिल दिया जब बुझ गया वो हवा एक झोंका से, तो उनकी पत्नी ला कर के ऐसा दिया सलाई जला दिया। वो महाराज ने पूछा, देवी आप कौन हो? वो भूल गया था कि मेरा विवाह भी हुआ है, मेरी पत्नी है। तो हंस के कही, स्वामी आज से कुछ साल पहले हमारा विवाह हुआ था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तब याद आ गया, ओहो देवी, मैं तो भूल गया था कि मैं गृहस्थ धर्म में हूँ, मुझे क्षमा करना देवी। और उस ग्रंथ का नाम अपनी पत्नी के नाम से कर दिया। इनके विचार को देखा तो अपनी पत्नी, उस ग्रंथ का नाम भामती हो गया। ऐसे साधु महात्मा है, बताओ, विवाह के बाद पत्नी को भूल गए, है नहीं? तो साधारण नहीं है भैया। हाँ, वृंदावन में एक ठाकुर जी थे, अच्छे भागवत के 1 नंबर के कथाकार। विवाह होकर के आए भैया, तो अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज, ये अभी जो ठाकुर है वो नहीं, वो चले गए हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मलीन हो गए। केशव चंद्र जी डोंगरे का नाम कृष्णचंद्र पहले था। केशव चंद्र जी डोंगरे बहुत अच्छे भागवत के मर्मज्ञ थे, भगवान के साक्षात दर्शन किए थे कृष्ण जी के। तो विवाह हुआ, पत्नी घर आई, तो उनके घर वालों ने एक कमरा उनको दिया। बोले बेटा, इस कमरे में तुम बहू के साथ निवास करना, रहना रे। एक कमरा दिया और कहे कि बहू के साथ तुम इसी कमरा में आज से रहना। तो जी पिताजी बोला। कौन? वही महाराज, तो डोंगरे जी महाराज, श्री कृष्णचंद्र जी डोंगरे। उस कमरा में गया, उसका पत्नी भी उसी के पीछे पीछे गई, क्योंकि आदेश है माता पिता किसी कमरे में तुम दोनों को रहना है। तो दरवाजा बंद किया वो, और दरवाजा बंद करके अपने पत्नी को पलंग में बैठाया और कहा, देवी मेरा यह विचार है कि जब तक मैं 108 भागवत का पारायण नहीं कर लेता तब तक मुझे गृहस्थ धर्म में मत आने दो। हाथ जोड़ लिया पत्नी के। 108 भागवत पारायण जब तक नहीं होगा मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा, देवी मुझे क्षमा करना। तो उसके पत्नी ने कहा, ठीक है भगवान, हे स्वामी, ऐसा पति मुझे मिला है तो मेरा जीवन निश्चित सफल हो जाएगा। और महाराज के 300 भागवत हो गए, 108 300। तब उनको याद आया, ओहो मेरा पत्नी भी है, मेरी पत्नी है। तो अपने पत्नी के पास आकर के कहा, देवी मैं तुम्हें वचन दिया था विवाह के दिन ही कि 108 पारायण के बाद मैं तुम्हें स्पर्श करूंगा।
और ऐसे करते करते 300 मेरा पुराण हो गया, भागवत कथा कर लिया मैं, मुझे क्षमा करना देवे। अगर तुम्हारा इजाजत हो हम तब संतान उत्पन्न करेंगे। तो उनकी पत्नी भी बड़ी पढ़ी डोंगरे जी, तो कहने लगी कि स्वामी अरे 100-300 क्या, आपके जहां जाए उनकी पत्नी भी जाती थी, कथा सुनती थी नीचे में बैठ करके। और वो भूल गए थे कि मेरा विवाह भी हुआ है अभी के बाद जी, ज्यादा दिन की नहीं। तो कहा स्वामी मैं लल्ला को ना भगवान कृष्ण को ही अपना पुत्र मान ली हूं, आप इनके पिता हैं और मैं इनकी माता हूं। अब गृहस्थ धर्म में से आने से क्या लाभ स्वामी, है नहीं? ये संतान उत्पन्न, यही तो हमारे संतान है, हमारे माता है, पिता है, बुद्ध है। स्तुति करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हाँ यही सब कुछ है। ठीक है देवी। फिर भागवत में निकल गए। कुछ दिन बाद इनको पता चला कि मेरी पत्नी का मृत्यु देहावसान। उस समय मुंबई में कथा कर रहे थे कृष्ण प्रसाद जी डोंगरे, कृष्णचंद्र जी डोंगरे, मुंबई में, बंबई में, वहीं उनका कथा हो रहा था। और खूब उनके में आते थे, 1 करोड़ से ऊपर पैसा आता था उस समय भी एक भागवत। लेकिन 1 रुपए वो नहीं रखते थे। सबको किसी के विवाह के लिए, कन्या के दान के लिए, किसी के भवन के लिए, किसी के आश्रम के लिए, गांव वाले में किसी के विवाह, 1 रुपए नहीं ले जाता था जी, वो सब वही दान कर देता था और करोड़ों रुपया आता था। बड़े बड़े उद्योगपति उनके शिष्य, प्रधानमंत्री उनके शिष्य। ऐसा नहीं उस समय। उनकी पत्नी के जब खबर 2 माह बाद उनको मिला, 2 माह बाद, तो सेठ लोगों को, उद्योगपति लोगों को पता चला कि हमारे गुरुवाइन गई तो भाई नहीं रही। महात्मा जी के आ गए, बोले महात्मा महाराज जी चलिए, गुरु माता की अस्थि को कम से कम 2 माह हो गए, अस्थि तो होगा ही क्योंकि आप अधिकार है, चलो चलते हैं। तो जो अरबों रुपया महीना कमाने वाला डोंगरे जी के पास अस्थि के उठाने के लिए, गंगा जाने के लिए उनके जेब में 1 रुपए भी नहीं था। बताओ, ऐसे त्यागी हमारे भारत भूमि में 1 रुपए नहीं था। ऐसे थैला उला को देखा महात्मा लोग, सेठ साहूकार उद्योगपति जान गए कि तो हमेशा दान करते हैं, और रोने लगे उद्योगपति लोग। अब लोग कह रहे थे भगवान आप हमको तो अभी आदेश दो, हम अरबों रुपए आपके चरणों में निछावर कर देंगे, लेकिन लेते किसी नहीं थे। तो एक सेठ जी से कहा, जो उद्योगपति थे, टाटा, उससे कहा बेटा ऐसा, इसकी जो कान का कर्ण फूल था जो मेरी माता दीनी को विवाह में गिफ्ट किया था, देखो इस कमरे में हो, उसी को बेच करके चलो इसके अस्थि को ले जा। सब रोने लगे। इतने बड़े संत जो करोड़ों रुपया कमाते हैं महीना में, अस्थि के अपने पत्नी को ले जाने के लिए इनके पास 1 रुपए नहीं है। देखो समझ गए? ऐसी भी स्थिति आती है भैया, इसी का नाम त्याग है। त्यागत शांति है, त्यागत शांति है। तो महात्मा लोग बड़े बड़े उस समय जो आए थे, बड़े बड़े कारखाना के मालिक, उद्योगपति लोग, वो चरणों में गिर गए, बोले महाराज अभी इतना हम लोगों को अब नीचे मत गिराओ, अपने माता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? फिर जहाज में ले गए उनके सब लोग। समझ रहे हो ना? ये होता है जी जो त्याग है ना, त्याग में परम शांति है, संतोष है। तो त्याग में गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सब धन धूल के समान हो जाता है भैया। इसलिए ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, है नहीं? सरल होना चाहिए, दिखावा मत होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए, अहंकार के जूते को लेकर के नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं मिलते दादा, है नहीं? ऐसे ऐसे महात्मा हुए, इनके त्याग, करदम भगवान के त्याग, देवहूति महारानी के त्याग। जब 10,000 साल बाद उठे तो कहे देवी को भगवान तुम कौन हो? बोले, देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ।
मैं ध्रुव का बुआ हूं। देखो देखो शालीनता देखो, ये नहीं कही सीना चौड़ा करके मैं मनु महाराज की बिटिया हूं, नहीं कही वो, क्योंकि उसमें अभिमान झलकता है। क्योंकि सप्तद्वीप वसुंधरा के छत्र मालिक थे वो, नहीं कही कि मनु की बिटिया, क्या कही महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी और ध्रुव जी की बुआ हूं। इनकी सहनशीलता को देख करके प्रसन्न हो गए। देवी मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें आज जो चाहिए मांग लो, जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए प्रसन्न हूं, पुलकित हूं देवी। तो कहा स्वामी हम लोग गृहस्थ धर्म में आए हैं, एकाक संतान भी हो जाए। आपके द्वारा प्रदत्त संतान मेरे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट नहीं होगा, यानी भगवान करदम का पुत्र साधारण नहीं होगा। तो महाराज मेरा एकाक संतान हो जाए। बिंदु सरोवर में वहीं जाकर कहा जाओ इसमें डुबकी लगाओ। हजारों स्त्रियां उसमें प्रकट हो गई, देवांगनाएं। देवहूति को स्नान कराया गया है, नहीं स्नान कराया गया। 16 साल जैसे लगने लगी, जो दुबली पतली हो गई थी, कृषकाय देह हो गया था, वो 16 वर्ष जैसे लगने लगी। सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार से सुशोभित करके देवांगनाएं ला करके जैसे रथ में बैठाई। कामद विमान भगवान ने बना दिया, करदम भगवान ने मन के अनुसार बिना पेट्रोल बिना डीजल कामद नामक विमान तैयार किए। कामद विमान बन गया सज्जन। उसी में हजारों वर्षों तक कभी स्वर्गलोक में, कभी पितृलोक में, कभी चंद्रलोक में, कभी सूर्यलोक में, सब लोगों में जाकर के इन्होंने विहार किया। तदनंतर जब हुआ तो 9 बेटी यहाँ इनके यहाँ आए। 9 बिटिया का जन्म हुआ, 9 बेटी का जन्म हुआ। उन 9 बेटियों से मरीचये कलाम प्रादाद अनुसूया धात्रे श्रद्धा अंगिरस्य क्षत्पो पुलस्त्याय हविर्भुवम्। महाराज 9 बेटी क्या है, मतलब 9 भक्ति इनके यहाँ बिटिया के रूप में आकर के जन्म ली। 9 बिटिया ही 9 भक्ति की बिटिया बन करके आ गई। उनमें से इस महाराज कला नाम की बिटिया मरीचि को प्रदान किया, अनसुईया नामक बिटिया अत्रि को दिया, श्रद्धा अंगिरा को हबीर वह पुलस्तों के साथ विवाह कर दिया। पुलहाय गतिम युक्तां कृतवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे यक्षा वसिष्ठा मा अरुद्धितिं। पुलह को उनके अनुरूप ही गति नामक कन्या प्रदान किया। कर्तों के साथ क्रिया का विवाह हुआ, भृगु के साथ ख्याति का विवाह हुआ, अनुरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ विवाह हुआ। इनका विवाह कैसे हुआ? इनका विवाह ऐसे हुआ कि जब 9 बेटियां इन्होंने प्रकट किया, 9 बेटियां प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी करदम जी ने कहा कि देवी मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मेरे यहाँ संतान होते हुए मैं गृहस्थ छोड़ करके समाधि में चला जाऊंगा, समाधि में चला जाऊंगा। तो समाधि में जब जाने लगे 9 बिटिया के बाद, तो देवहूति महारानी ने अपने पति के चरणों में दंडवत की, प्रणाम की और कहने लगी, स्वामी मैं स्त्री जाति का हूँ, आप पुरुष हो, मेरे पति हो, यह देह में आपका भाग है, आप यहाँ से चले जाओगे, 3 बिटिया का विवाह मैं कैसे कहाँ कहाँ घूम घूम करके करूंगी, मैं असहाय हो जाऊंगी, मैं स्त्री हूँ, मैं कहाँ अपनी बिटिया के विवाह के लिए स्थान ढूंढूंगी। तो भगवान करदम को याद आया कि भगवान ने मुझसे कहा था कि देवी तुम विवाह कहे, करदम तुम विवाह करो, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। वो वचन याद आया तो रुक गए। रुकने के बाद यही 9 बिटिया प्रकट हुए। तो ब्रह्मा
बिटिया के बाद भगवान कपिल हुआ। तो कपिल के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों को लेकर के। नारद कहीं घूमने चला गया था, छोटा बच्चा 9 बच्चों के साथ आया। करदम जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहा, हे पिताजी, मेरे घर 9 बिटिया और आपके साथ 9 बेटा, ना मुझे भटकना पड़ेगा ना आपको बहू ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ करके घूम कर 9 बिटिया मेरी मेरा और 9 बेटा आपका, यही विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते तो प्रसन्न हो गए। सुबह शीघ्र हम, देरी मत करो भैया। अब आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, कपिल को देखने के लिए। इसी प्रकार 9 बिटिया का विवाह 9 बच्चों के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी लेकर चले गए। करदम भगवान के प्रदक्षिणा करके वो भी चले गए। अब उस नाव में, कामत विमान में 2 लोग मात्र बचे हैं। कौन कौन बचे हैं? भगवान कपिल और माता अनसुईया। ये माता देवहूति, ये ब्रह्मा जी की नातिन है भैया, है नहीं? ब्रह्मा जी की नातिन। देवहूति साधारण नहीं है जी, महाराज कपिल के माता हैं। साक्षात भगवान कपिल बन करके आए, है नहीं? तो भगवान कपिल के चरणों में बैठ गई। भगवान क्या है? जो कपिल है, उस समय पूरे अनंत ब्रह्मांड में जो ज्ञान व्याप्त था, जैसे लोटा में जल रखे हो, लोटा में दूध रखे हो, तेल रखे हो कोई बर्तन में, और तेल दूध कहीं बर्तन से लुढ़क जाए तो क्या आप लोग करते हो? उसको सनी सनी उठाते हो हाथ से अथवा कपड़े से, और इसका बढ़िया सजेज करके उसे में निचोड़ देते हैं कि हाथ पैर ना लगे भाई, तेल है, कोई गिर ना जाए, स्लिप ना मार दे, उठाते हैं। उसी प्रकार उस समय पूरे अनंत ब्रह्मांड में ज्ञान बिखरा हुआ था। इस ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान बिखरा हुआ था। उस बिखरे हुए ज्ञान को शास्त्रों के रूप में परिणित कर दिया। घड़े में एक एक सकोरे में लाकर के रखने वाले भगवान कपिल है। अब बताओ, पूरा वेद वेदांत, पूरा ज्ञान चारों तरफ मंडरा रहा था, बिखरा हुआ था अनंत ब्रह्मांडों में। उन बिखरे हुए ब्रह्मांडों के ज्ञान को सकोरे के रूप में लाकर के एकत्रित करने वाले भगवान कपिल हैं। अब एकत्रित किया हुआ ज्ञान का नाम ही सांख्य शास्त्र है। 6 शास्त्र होते हैं, है नहीं? 6 शास्त्र होते हैं। न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और नारद पांचरात्र शास्त्र, जिसे योग शास्त्र भी कहते हैं। ये 6 शास्त्र होते हैं। 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 108 वेदांत होते हैं जिसे उपनिषद भी कहते हैं, है नहीं? और 18 उपपुराण भी होता है। तो ये जीवन छोटा है, पढ़ते पढ़ते बड़े भैया जीवन निकल जाता है। क्योंकि एक वेद के एक मंत्र को, एक 12 शाखा हैं, उन शाखा को पढ़ोगे एक शाखा में 12 साल लगता है। अब 1 लाख मंत्र हैं वेद में, और आयु कितना है? कलयुग है, अभी तो कम से कम इतना है। और थोड़ा जब आगे और बढ़ोगे, कलयुग लगेगा, तो उसमें देवी पुराण में कथा आती है, देवी भागवत में जन्मेजय जी को व्यास जी बताए कलयुग में कितना आयु होगा, हाइट कितना होगा, जानते हो? हस्ते प्रमाणे वृक्षे च अंगुष्ठे चैव मानवे है, देवी भागवत में। ये बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, कदम्ब के, आम के, कटहल के, पीपल के, बरगद के, इनका हाइट क्या होगा जानते हो? हस्ते प्रमाणे, ये हमारे हाथ के बराबर बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अभी कितना बड़ा बड़ा विशाल वृक्ष है, उनके फल फूल छोटे मोटे दिखाई देते हैं। इतना बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, वो ज्यादा कलयुग के लगने पर कितना बड़ा होगा? हस्ते प्रमाणे, ये हाथ के बराबर वृक्ष हो जाएगा। अंगुष्ठे चैव मानवे, हम लोग कितने बड़े बड़े होंगे जानते हो भैया, दादाजी? अंगुष्ठे चैव मानवे, ये अंगूठे के बराबर हम लोग हो जाएंगे।
अष्टवर्षायुति रजस्वला गर्भिणी भवे, 8 वर्ष में माताएं बच्चा जन्म देना प्रारंभ कर देंगे। और अधिकतम पूर्णायु क्या होगा? बोले 18 से 20 वर्ष होगा। जैसे भी कोई 100 पार करते हैं, वैसे ही कोई 18, 20 से कोई 18 तक पहुंचेंगे। अब बताओ, और अभी तो कोई 60 साल, 70 साल, 100 साल जी रहे हो भैया, है नहीं? अभी कलयुग घर घर है, लेकिन उस घर में थोड़ा बहुत सतयुग का भी प्रवेश है। सब घर अभी तो रामायण है कि नहीं, गीता है कि नहीं? भले उसको आज उसमें मुर्गी का धूल पंखा उड़ रहा है, लग रहा है, उसमें घर घर अंडा खाया जा रहा है, भले है नहीं? इनसे बचना चाहिए। हर घर में गीता रामायण होना चाहिए, तुलसी का बिरुआ होना चाहिए, महादेव का चौड़ा होना चाहिए भैया, ताकि आप लोग करोगे ना तो आने वाला संतति हमारा जब बच्चा देखता है ना, नाती तो भी करता है। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, संग्रह से विग्रह का जन्म होता है। हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो कहां से होगा, कहां से देख पाएंगे? इसलिए घर घर होना चाहिए। आपका मन में पूजा करने का नहीं है, थोड़ा भी इरादा नहीं है, तो भी मजबूरी बस करिए, क्योंकि मैं करूंगा तो मेरा संतति करेगा। आप कहीं अभी पानी नहीं दोगे तो मरने के बाद आपका नाती पोता होगा ना, वो अपने पितामह को नहीं देगा, वो पितामह। याद रखिए। तो थोड़ा से आचरण को व्यवहार लाइए, मन को मार करके करिए, लेकिन करिए। घर घर रीत गीता रामायण होना चाहिए, घर घर भागवत का पोथी होना चाहिए। कुछ नहीं तो ऐसा सिर में रख करके प्रणाम, ऐसा झाड़ करके आग पन्ना तो देख लो जी, है नहीं? पढ़ने से होता है, रखने से कुछ नहीं होता। एक बार हम लोग बैठे थे, अब भी बता रहा, मैं स्वामी ओमिक्तेश्वरानंद जी बद्रीनाथ के शंकराचार्य अभी हुए हैं, है नहीं? बैठे थे कहाँ? दिघौरी में। 2 साल पहले हमारे गुरुदेव भगवान वैपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी ब्रह्मलीन हुए। तो दीक्षित स्वामी आप ऐसा कोई ने किसी ने प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से। मैं था सुरेंद्र उपाध्याय जी शंकराचार्य जी सगे भतीजा, जो हट्टिया की भी कंवर था, उनके सगे भतीजे सुरेंद्र उपाध्याय जी, अच्छे मित्र हैं मेरे। तो उनसे पूछे, महाराज जी हमारे एक शिष्य है जो बहुत गीता रामायण भागवत उनके घर में सब कुछ है, लेकिन उसको फल नहीं मिलता, सब रखा है, गीता रामायण भागवत का पोथी है। तो गुरुदेव हंसे, हंस करके कहा, क्यों रे? अपने चेला को जा करके 1 बोरी चावल दे देना, 1 बोरी अरहर का दाल देना, 1 टीना तेल देना, 1 बोरी आटा दे देना, और कहना अगरबत्ती रोज इसमें जलाया करे। 1 बोरी चावल, आटा, गेहूं, तेल है, रोज अगरबत्ती जलाया करे। ऐसा करेगा तो उसका पेट भरेगा? पेट कब भरेगा? बोरी को खोले, चावल दाल को निकाले, जो कंकड़ से पत्थर हो उसको दूर करे, और बढ़िया बर्तन में रख करके पका करके भोग लगा खाएगा, तब तो पेट भरेगा। कि अगरबत्ती में ऐसे पेट भर जाएगा? वैसी पोथी आपके घर है, लाल कपड़ा में बांध दिए, दादाजी गए थे प्रयागराज, ला दिए, और उसके महाराज दादा जमाना का है, पड़ा हुआ है, वो काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आने वाला नहीं है। उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसमें ज्ञान अर्जित करो, है नहीं? तब वो प्राप्त होता है भैया। नहीं रखाने से जब धूल धकाड़ होता है, उल्टा दोष होता है। तो अनंत ब्रह्मांडों में बिखरा हुआ ज्ञान को एक सकोरों रूप में रखने वाले कौन है? बोले भगवान कपिल हैं, भगवान कपिल हैं। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है, कभी शांति तो कभी क्रांति की गीत सुनाना पड़ता है। आपके साथ सब कुछ है, लेकिन आप नहीं करोगे। आलसतया सब कुछ है, लेकिन आलसी बनकर के रहोगे तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है नहीं? जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र को सिंहासन पर बैठा हो, अत्याचार पनपने पर भी चैन नींद का सोता हो।
जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा सुई के नोक बराबर भी। तब भगवान क्या करते हैं? तब मुरली बजैया श्री श्याम को फिर शंख बजाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति की गीत सुनाना पड़ता है। जलकर भीष्म परीक्षित पर भी छूट रहा हो ब्रह्मबाण। महाभारत युद्ध में सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, उत्तरानंदन परीक्षित है नहीं कि पिताजी अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा करके मारा गया था, 6 द्वार को पार कर गया था जी, है नहीं। धर्म की लड़ाई के साथ उनको मारा गया। 5 आबाद बालकों का जब अस्वस्थामा हरे प्राण, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, धर्मे भीष्म पितामह पर भी पक्षपात तब करता हो। तब गिरवर उठोइया को फिर चक्र उठाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति की गीत सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। तो संसार में सब कुछ वस्तु है, हमको मेहनत के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, कठोर परिश्रम करना क्यों ना पड़े, उसे प्राप्त करना ही पड़ता है। और परिश्रम के द्वारा मिला हुआ जो गुण है वही फलदायी होता है। अधर्म के द्वारा, नीति के द्वारा, कूटनीति के, चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा जो मिला हुआ ज्ञान है, मिला हुआ धन है, ओ भैया वो निकल जाता है। समूले समूलम च विनश्यति अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, अन्यायो उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति लभते एकादशा मूले समूलम च विनश्यति। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, जो बुद्धि है नहीं, अधर्म के द्वारा वो फलदायी नहीं होती भैया। कितना दिन होता है? उपार्जनम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति ही, 10 वर्ष ही वो निवास करता है, घर में सुख देता है। उसके बाद लभते एकादशे मूले समूलम च विनश्यति। 11वें वर्ष ही लगते ही अपना जाने का मार्ग निर्गम बना लेता है। वो कैसे जाऊं इस घर से, विनाश करना शुरू कर देता है। इसलिए ईमानदारी का 2 रुपया ही वो करोड़ों से बढ़कर है, अधर्म के करोड़ों रुपए से बढ़कर के सच्चरित्रता के द्वारा कमाए हुए 2 रुपए ही श्रेष्ठ है। इनमें शांति तो है, भय नहीं है, अभय होकर के आप सोते हो, है नहीं। तो दिति महारानी निर्मण्याम नितराम भूम सन्निदृश्य दर्शनात् येन संभाव्यवानेन येन सभ्यप्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। हे प्रभो, हे भूमि, हे भूमन, यह दुष्ट इंद्रियां के जो है, दुष्ट इंद्रियां विषय लालसा में मैं डूब चुकी हूँ महाराज। अपने ज्ञान रूपी कुठारी को उठा करके मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष का आप धराशायी कर दीजिए। आपका ज्ञान क्या है? कुल्हाड़ी है, टंगला है, बसुला है। और मेरा शरीर क्या है? अज्ञान रूपी वृक्ष है। तो अपने ज्ञान रूपी वृक्ष, ज्ञान रूपी काटने के मशीन से अज्ञान रूपी वृक्ष का धराशायी कर दीजिए प्रभु। कहां पर बात कर रही है? कहां पर? बोले कामद नामक विमान पर, सरस्वती तट के पास है नहीं। मन के द्वारा उपार्जित विमान है, बिना पेट्रोल डीजल वाला है।
आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष पे कुठार के समान है। देवहूति त्वं त्वां शगताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं त्वं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासया भगवते पुरुषस्य नमामि सद्धं पीताम्बरेशं त्वं गताहं शरणं शरण्यं प्रभृत्य संसार तरो कुठारं। तो स्तुति करने लगी। त्वं गताहं शरणं शरण्यं सुस्वभृत्य संसार तरो कुठारं। हे प्रभु, आपका ज्ञान जो है ये क्या है? बोले कुठारी के रूप में काटने वाला औजार है ना? हे शरणागत वत्स के, आपकी जो शरण में आते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप भगवत धर्म जानने वाले में श्रेष्ठ है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस संसार में देवहूति ऐसी माता है जो बेटिया बेटे को प्रणाम कर रही है। बताओ, एक अकेली माता है। नहीं तो बेटा अपने माँ को प्रणाम करता है। राम जी किनको प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माथा। प्रातः काल उठ के हो माता पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम। तो सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी हमको शिक्षा देने के लिए प्रातः काल उठते थे। प्रातः काल समझते हो उन्हें किसे कहते हैं? आजकल 9 बजे भी बच्चा होता है, 10 बजे तो प्रातः काल कहते हैं। क्योंकि हमारा काम भागवत के साथ साथ कुंडली वाला भी है। कुंडली बनाते हैं पंचांग से, है नहीं? तो प्रातः 10 बजे लिखते हैं। जब प्रातः 4 बजे क्यों कहा जाता है? 10 बजे को प्रातः नहीं कहा जाता, 4 बजे भिनसारे को कहा जाता है प्रातः काल। भगवान त्यज निद्रा जगतपते, जो जगतपति हैं अपनी विद्या को त्याग देते थे, उठ करके अपने पिताजी को प्रणाम करते थे, माता को प्रणाम करते थे, आचार्य को, गुरुदेव को, साधु महात्मा को प्रणाम करते थे। अब प्रणाम करने से घटता नहीं। कल बताया था, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तत्र वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये 4 चीज अपने आप बढ़ता है। आयु, विद्या, यश, बल, कीर्ति। मात्र प्रणाम करने की आदत हो, अकाल मृत्यु टल जाता है जी प्रणाम करने से। आखिरी दिन सुनोगे, सप्तम दिन मार्कंडे जी कथा में कैसे उनके पिता विश्वनाथ के गले में ला करके मणिकर्णिका घाट से जब ऊपर चढ़ोगे, है नहीं, कचौड़ी गली में तो मोदी सरकार ने विशाल उनको द्वार बना दिया। चौड़ीकरण हो गया जी। पहले तो इतना सकरा गली था, 2 सांड आते थे, लड़ते लड़ते भगते थे इधर से उधर। अब जा करके देखो कितना विशाल है। तो कुछ लोग जरूर नाराज हैं कि सबके मकान को तोड़वा दिए, कहीं मंदिर टूटा उसमें छोटा छोटा। लेकिन जानते हो आप, करीब करीब 2000 मकान टूटा है, 3000 मकान। उन 3000 के मकान के अंदर में सब में मंदिर मिला है। उस मंदिर में क्या था जानते हो? भगवान नहीं, पैखाना बना करके मुसलमान लोग रखे थे जी। अब बताओ, औरंगजेब के समय, बाबर के जमाने में जितना मंदिर था उसको पैखाना बना करके रखे थे लोग। दुष्ट दुराचारी लोग, साधारण वृक्ष तो हैं लोग, असुर जासुर हैं, राक्षस हैं, होते हैं। ये मुसलमान किसी के नहीं होते। ये लोग अपने बहन से शादी करते हैं, माँ से शादी करते हैं, किसी को लोग नहीं छोड़ते। तो हिंदू को छोड़े? हिंदू के लोग काफिर कहते हैं, हिंदू को काफिर कहते हैं। इनके कुरान, हमारा कुरान होता है, इनके कुरान में क्या लिखा है कि जहां भी काफिर देखो, हिंदू को देखो, मारो काटो, खून के नदी बहा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इनके कुरान में आता है।
सिर्फ अल्लाह को मानो, जो अल्लाह को नहीं मानते उनको काट दो, मार दो, उनके बहू बेटी को सरेआम बकम, सारे विश्व को हम लोग अपने परिवार कुटुंब मानते हैं। अब ये दुष्ट दुराचारी लोग काटते हैं, मारते हैं। अरे हम लोग अभी यहाँ हैं तो कुछ अशांत हैं, अब जा करके बाहर में देखो, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में देखो, आंध्र में देखो, गणेश जी विसर्जन कर हजारों मुस्लिम उनके ऊपर पत्थर से मारते हैं। बताओ, हमारे मोहल्ले में बिना इजाजत के कैसे रखे, दाढ़ी रखो, हमारे कुरान को पढ़ो कहते हैं। बताओ, समझ रहे हो ना? यहाँ आप बहुत शांत हो। अब इनको सुधारने के लिए योगी है, अभी वो सुधारने उत्तर प्रदेश में सीधा इनका घर को गिराता है।